इंडिया ने आईटी की बहुत बड़ी मार्केट को कैप्चर कर लिया, जैसा कि ट्विटर का सीईओ अगर आप देखें तो वो भी इंडियन है। अगर हम गूगल का सीईओ देखें सुंदर पिचाई, वो भी इंडियन है। और अगर हम उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ देखें, हमारा सिस्टम है ना वो उस तरह नहीं है जिस तरह बाहर मुल्क में है। और भी आ गए हैं लेकिन और क्या वो क्या है और वो और नहीं ना मिल रहा सर बोलता है। ठीक है, इंग्लिश एक इंटरनेशनल ज़ुबान है, ये ज़रूरी है। अगर आपको इंग्लिश पे अबूर हासिल नहीं होगा तो आप तरक्की नहीं कर सकते। हाय व्यूअर्स, आप देख रहे हैं स्वैग टाइम में आपके साथ कासिम मुनीर। इंडिया से पाकिस्तान किस किस फील्ड में पीछे है और किस फील्ड में आगे है। जिसमें पीछे है कब तक compete करेगा या इंडिया के बराबर चला जाएगा, और जिसमें आगे है कब तक बरकरार रहेगा और क्यों आगे है, कैसी ऐसी टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान की आगे और क्यों ऐसी खामियां के पीछे है। पाकिस्तान पब्लिक से जानते हैं, चलते हैं पाकिस्तान पब्लिक के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? सलमान। अच्छा सलमान भाई, हम इंडिया से किस किस फील्ड में आगे हैं? देखिए, जो पहली चीज़ मैंने नोटिस किया है कि इंडिया से हम अपनी एक्सपोर्ट्स जो हैं गारमेंट्स की एक्सपोर्ट, उसमें हम बहुत ज़्यादा आगे हैं इंडिया से। गारमेंट्स यानी सोना वाला ज्वेलरी वगैरह में? नहीं, वो ज्वेलरी में गारमेंट्स है, क्लोथिंग्स वगैरह। अच्छा, क्लोथिंग की गारमेंट्स वगैरह, यानी कि आप ये क्लोथिंग वगैरह में है गारमेंट्स, यानी सोना ज्वेलरी वगैरह नहीं है उसमें? हाँ, सोना ज्वेलरी वो सेपरेट आ जाती है, वो कमोडिटीज़ में। हम गारमेंट्स में, जैसा कि आप फैसलाबाद में देखें, बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं और वो इतनी अच्छी एक्सपोर्ट्स कर रही हैं कि इवन के इंडिया से ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। और अमेज़ॉन पर जितने भी सेलर्स हैं जो कि सेलिंग कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी गारमेंट्स को प्रेफर करते हैं कि हम वो यूज़ करें। बिल्कुल। क्या लगता है कि पाकिस्तान में आईटी से देखें, एजुकेशन सिस्टम, इसमें हम आगे नहीं हैं उनसे? नहीं, असल में अगर हम आईटी सेक्टर में देखा जाए तो हम इंडिया से बहुत ज़्यादा पीछे हैं, जो कि सैडली एक बैड चीज़ है। इवन के इंडिया ने आईटी की बहुत बड़ी मार्केट को कैप्चर कर लिया, जैसा कि ट्विटर का सीईओ अगर आप देखें तो वो भी इंडियन है। अगर हम गूगल का सीईओ देखें सुंदर पिचाई, वो भी इंडियन है। और अगर हम उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ देखें, यानी देखें कि इंटरनेट का जो मेजर पॉइंट सीट्स हैं वो इंडियन के पास वो है। इंडियंस के पास है। तो इसीलिए उन्होंने ज़्यादातर जो है प्रिविलेज जो है वो इंडियंस को दिया है कि अगर किसी स्टूडेंट ने अप्लाई करना है किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में या किसी अमेरिकन कंपनीज़ में जॉब करनी है, तो जब उन्हें पता लगता है कि ये इंडियन है, तो वो उनका सीईओ भी इंडियन है, तो वो उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि इंडियंस को आगे लाया जाए। और इवन के गूगल की अगर हम एनालिटिक्स देखें कि जब जो जॉब्स प्रोवाइड की गई लास्ट या सेकंड लास्ट ईयर, तो उसमें गूगल में अराउंड 500 पीपल इंडिया से थे जिनको जॉब मिली, और पाकिस्तान से सिर्फ 6 लोगों को जॉब मिल सकी। यानी हम बहुत पीछे हैं उनसे। अच्छा सर, क्या लगता है कि आने वाले वक्त में हम उनसे आगे निकल पाएंगे, कम से कम उनके बराबर हो जाएंगे, और कितनी देर लगेगी? जी बिल्कुल, हम बराबर हो सकते हैं। हमें बस कुछ ऐसे स्टेप्स को फॉलो करने की ज़रूरत है जिनको इंडियन यूथ ने अपना लिया। उनकी यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। अगर हम यूट्यूब से देखें, काफ़ी चैनल्स देखें, तो उनकी यूथ जो है वो डे बाय डे हार्ड वर्क कर रही है। इवन के बुक्स, नई बुक्स वो पढ़ते हैं, उसकी समरीज़ बनाते हैं। उनके मोटिवेशनल स्पीकर्स वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनकी जनरेशन को आगे ले जाने के लिए। हमें सिर्फ ये करना है कि जैसे हम अमेरिकन बिलियनियर जो है इलॉन मस्क, जिसकी हम बात कर रहे थे, वो जैसा कि रेवोल्यूशनाइज़ कर रहे हैं दुनिया को, हमें उस तरह के माइंडसेट्स की पाकिस्तान में भी ज़रूरत है। क्योंकि वो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग नहीं थे। उन्होंने बस हार्ड वर्क किया और अपने एनवायरनमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उनको पिक किया। अगर हम भी पाकिस्तान में अपनी यूथ को ये चीज़ें सिखाएं कि वो भी जो है ऐसी चीज़ें नोटिस करना शुरू करें टेक्नोलॉजी में जो कि नई बनाई जा सकती हैं, जिनको इनोवेट किया जा सकता है, जो पहले लोगों ने नहीं की, तो इस तरह हम भी इंडिया के बराबर, क्या हम इंडिया से बहुत आगे निकल सकते हैं। सर, कितनी देर लगेगी अर्सा बताइए? इसमें तकरीबन हमें, अगर हम ज़्यादा हार्ड वर्क और अपनी स्मार्टनेस को इस्तेमाल करें, तो 10 to 15 ईयर्स में हम लोग इंडिया के बराबर पहुंच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, आपका नाम? मेरा नाम अवैस है। अच्छा भाई, हम इंडिया से किस फील्ड में आगे हैं, किस फील्ड में आगे हैं? हमारे लोग जो हैं वो बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन वजह यह है कि उसको फैसिलिटी नहीं मिलती, तो इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ते। तो इंडिया वाला जो है वो मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन मतलब उतना इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो उतना हाई नहीं। यानी उन्होंने इंटेलेक्चुअल लेवल हाई नहीं है, फिर भी मेहनत करके अपने आप को आगे ले आए हैं। हाँ ना, इस वजह से वो हमसे आगे जा रहे हैं। लेकिन अभी इंटेलिजेंस लेवल पे हम चेक करेंगे ना, तो पाकिस्तान की IQ जो है वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान। लेकिन वो शो क्यों नहीं हो रही सर? वो शो इस वजह से नहीं हो रही कि मुझे हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसको ज़्यादा तवज्जो दे, तो फिर ये हमारे जो शोबे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाएगी। यानी हम इंडिया से एजुकेशन सिस्टम में भी पीछे हैं।
तो एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली ये जो हमारा सिस्टम है ना वो उस तरह नहीं है जिस तरह बाहर मुल्क में है। और बाहर मुल्क में उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है। यहाँ पे मतलब सबको पता है कि सिफारिश थोड़ा सा है। सिफारिश के मामले की वजह से, हाँ सिफारिश के मामले की वजह से तो क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में हम बेहतर हो जाएंगे? और इंशाल्लाह हमारे जो यंग है उसमें बहुत ज़्यादा जोश और जज्बा है और आगे जाने का। अभी जो देखे ना पाकिस्तान भी अभी आगे जा रहा है, लेकिन मेन वजह जो है ये पॉलिटिक्स की वजह से वो थोड़ा सा ख़राब हो गया। तो क्या आपको लगता है कितना अरसा लगेगा हम कि इंडिया से किसी न किसी फील्ड में आगे चले जाएंगे? इंशाल्लाह नेक्स्ट 10 ईयर में मेरा भी अपना इरादा है कि मैं अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो खोल दूँ। और जिस तरह इलान मस्क है दुनिया का मतलब सबसे अमीर बंदा है, तो इस तरह सोच बड़ी होनी चाहिए, यानी कि हमारी सोच चेंज होगी है। सोच चेंज होगी, लोगों की सोच चेंज होगी तो हम आप एलन मस्क बनेंगे इंशाल्लाह सर। सोच बड़ी हो जाए ना तो बंदा कम से कम 50% तो प्रूव कर ही जाता है। हाँ ना, इंशाल्लाह देखते हैं हम आगे हैं। यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया जो है ना बेशक उसकी करेंसी आई है जो और कुछ चीज़ें ऐसी हैं IT उसकी आई है, लेकिन अगर मैं कुछ इधर की बातें करूँ ना तो हम समझने सोचने में बहुत आगे हैं उनसे, ठीक है, और हम फिल्में कराने में बहुत आगे हैं। अच्छा, जब आपने पहले समझे समझे सोचने में कहा ना तो मैंने कहा नहीं यार कोई ना कोई ऑथेंटिक जवाब देगा, शाबाश, मेरी कौम पे फख्र। अच्छा, हम फिल्में कराने में आगे और यार हम जुगते मारने में बहुत आगे हैं। हाँ, ये हमारी कॉमेडी, इसी को आप ज़रा लाइट मूड में से निकाले तो हम कॉमेडी में उनसे बहुत आगे हैं। कॉमेडी अगर आप लेजेंड्स को ले लेना, अमान उल्लाह साहब, जहाजानी साहब, इन्हें लोग मानते हैं वहाँ पे, ये लोग माने जाते हैं कि भाई हम आपकी कॉमेडी और हमारी कॉमेडी को वहाँ पे जिस तरह हम यहाँ पे इंडियन ड्रामे देखते थे ना, वहाँ पे पाकिस्तानी ड्रामे। अब कॉमेडी पे ना शुरू हो जो, और भी कुछ बताओ, इसके कॉमेडी से भी निकले हम। और इसके अलावा मेरे दिन में अभी 2 ही आ गए हैं, बाकी हम नहीं आगे, और भी आ गए हैं, लेकिन और क्या वो क्या है, और वो और नहीं ना मिल रहा सर। और हमारी क्रिकेट इस टाइम बहुत बेस्ट है इस वक्त, इस टाइम तीनों फॉर्मेट्स में बहुत अच्छे। उसमें हम आ गए हैं। आज ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देखी है जो पीछे हुई है? बिल्कुल हुई है। कैसी हुई है सर? देखें, एक सीरीज पे डिपेंड नहीं ना करता, आप ऑल ओवर लें। उससे पीछे हमने जो सेमीफाइनल आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से वो देखा था? बिल्कुल देखा था, लेकिन पाकिस्तान कोई भी मैच नहीं आ रहा था, आपने वो देखा था? हाँ एग्जैक्टली, बहुत अच्छा सर, वही तो तारीफ है उनकी, वही तो करने जा रहा था, हमने कोई भी नहीं आ रहा। सर इंडिया क्यों डरता पाकिस्तान से मैच खेलने में? डरता है इंडिया डरता है, क्यों नहीं करता सीरीज? ओके, अच्छा मुझे ये बताएं कि चलो क्रिकेट में भी हम आगे हैं, हम कॉमेडी में भी आगे हैं, थोड़ा और आगे हैं एजुकेशन सिस्टम पर आ जाएं तो? सर एजुकेशन सिस्टम हमारा काफ़ी बेहतर है, लेकिन इंडिया से नहीं, इंडिया से हमारा बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम एक बहुत हाई लेवल पे है, ठीक है, उनकी IT बहुत हाई लेवल पे है, ठीक है, इस चीज़ का मुकाबला, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें ना, हमारे पाकिस्तान में क्या चलता है, बच्चा 9 साल का होता है, उन्होंने कहते हैं चल नाई दी दुकान पे, ठीक है, ये चीज़ है, लेकिन वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम पे जो है ना तवज्जो दी जाती है। सर आपका नाम? जावेद। अच्छा सर, पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करें तो आप पाकिस्तान को किस फील्ड में बेहतर जानते हैं इंडिया से? मेरे ख्याल से अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया हमसे आगे है, ठीक है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे हुक्मरान जो हैं इन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। उसकी 2-3 वजूहत हैं। सबसे पहले ये है कि इन्होंने जितना पाकिस्तान में जिसको भी मौका मिला है वो अपनी सारी रकम उठाकर कभी इंग्लैंड में और अमेरिका में जाके इन्वेस्ट की, बड़े बड़े होटल्स बना लिए हैं, जायदादें खरीद ली हैं। वही रकम अगर पाकिस्तान में लगाते और यहाँ पे इंडस्ट्री कायम होती तो लोगों को रोज़गार मिलता। अब नवाज शरीफ ने 2 चीनी की मिलें इंडिया में लगा दी, 2 सऊदी अरब में लगा दी, अगर वो पाकिस्तान में लगाते तो पाकिस्तान तरक्की भी करता और पाकिस्तान के लोगों को रोज़गार भी मिलता, ठीक है। इस लिहाज से पाकिस्तान इंडिया से पीछे है। नंबर दूसरी बात यह है कि इंडिया में एजुकेशन बहुत अच्छी है, वहाँ का बच्चा जो है इंग्लिश बोलता है, ठीक है। इंग्लिश एक इंटरनेशनल ज़ुबान है, ये ज़रूरी है। अगर आपको इंग्लिश पे अबूर हासिल नहीं होगा तो आप तरक्की नहीं कर सकते। लिहाजा वो जो है इंडिया वाले स्कूलिंग सिस्टम में उनका बहुत अच्छे है, इसलिए वो हर बच्चे को जो है इंग्लिश सिखाते हैं। आप देखें वहाँ पे 3री या 4थी जमात का बच्चा ऊपर अंग्रेज़ी बोलता है, जबकि पाकिस्तान में ये हाल है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर टीचरों को भी इंग्लिश नहीं आती, हालांकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इस पर अबूर होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका स्कूल सिस्टम सही नहीं है तो आप तरक्की किस तरह करेंगे। तो जी व्यूअर्स, कैसी लगी वीडियो कमेंट में लाजमी बताएं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।